गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेंस एवं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। तो ऐसे समांग पारदर्शी माध्यम को जो दो वक्र पृष्ठों या एक समतल पृष्ठ व एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ हो, उसी को हम लेंस कहेंगे। क्लियर है बात। अब हम जो ये वक्र पृष्ठ बोल के चल रहे हैं, ये वक्र पृष्ठ गोलीय शेप में हो सकते हैं, बेलनाकार शेप में हो सकते हैं या परवलयाकार शेप में हो सकते हैं। हम यहाँ जो बात करके चल रहे हैं जिन वक्र पृष्ठों की, वो हम गोलीय लेके चल रहे हैं, वो हम गोलीय शेप में लेके चल रहे हैं, स्पेरिकल शेप में लेके चल रहे हैं। क्लियर है बात। अब लेंस के टाइप्स की बात करते हैं तो लेंस के दो प्रकार हम यहाँ बता के चल रहे हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस व अवतल लेंस। हमारे कोर्स में जो है वो ये वाला लेंस ही है, केवल ये वाला, ये दोनों लेंस ही है, ये वाले नहीं है। ये उत्तल लेंस के प्रकार हैं और ये अवतल लेंस के प्रकार हैं। तो देखिए, पहले हम उत्तल लेंस के प्रकार की बात करते हैं। ये ऐसा उत्तल लेंस है जिसके दोनों वक्र पृष्ठ गोलीय हैं, दोनों वक्र पृष्ठ गोलीय हैं। तो ऐसे उत्तल लेंस को हम बोलते हैं द्विउत्तल या उभय प्लस उत्तल लेंस। देखिए, उभय प्लस उत्तल से बन जाएगा उभयोत्तल लेंस। ऐसे ही इस वाले में हम देखें, इस वाले अवतल लेंस में हम देखें तो ये वाला गोलीय पृष्ठ और ये वाला भी गोलीय पृष्ठ, तो जिसमें दोनों पृष्ठ जो है वो वक्र पृष्ठ हो अर्थात गोलीय पृष्ठ हो, तो ऐसे अवतल लेंस को हम कहेंगे द्विअवतल या उभय प्लस अवतल लेंस। देखिए, उभय प्लस अवतल क्या बनेगा? उभयावतल लेंस। क्लियर है बात। इस वाले उत्तल लेंस में देखिए, इस वाले उत्तल लेंस में ये वाला पृष्ठ है वो समतल है और ये वाला उत्तल है। तो देखिए, समतल प्लस उत्तल, ये क्या बना? समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। इस वाले अवतल लेंस में ये वाला पृष्ठ समतल है और ये वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। तो ये समतल, ये अवतल, तो समतल प्लस अवतल, समतलावतल लेंस। क्लियर है बात। इसमें देखिए, ये वाला है अवतल और ये वाला है उत्तल। क्लियर है बात। तो अवतल प्लस उत्तल, इससे बनेगा अवतलोत्तल लेंस। क्लियर है बात। इसको देखिए, इसमें ये है उत्तल और ये है अवतल, उत्तल अवतल, तो उत्तल प्लस अवतल से बनेगा उत्तलावतल लेंस। क्लियर बात। तो हमारे कोर्स में जो है वो केवल ये वाले लेंस है, द्विउत्तल लेंस, द्विअवतल लेंस। इसको हम उभयोत्तल लेंस या उभयावतल लेंस भी बोल सकते हैं। आगे चैप्टर में हम केवल उत्तल लेंस व अवतल लेंस ही बोलेंगे इनको। इसको बोलेंगे हम उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस बोलने तो हमें ये वाला लेंस ही समझना है, अवतल लेंस बोलने तो हमें ये वाला लेंस ही समझना है। क्लियर बात। देखिए, उत्तल लेंस बीच में से मोटे हैं और किनारों पर से पतले हैं। क्लियर बात। तो उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है। ऐसे ही अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच में से पतला है और किनारों पर से मोटा है। ये हमने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये हमने यहाँ उत्तल लेंस के प्रकार बताए, यहाँ अवतल लेंस के प्रकार बताए। देखिए, ये जो नाम हमने दिया है, इन सब नामों में लास्ट में उत्तल लगा हुआ है। उत्तल, इसमें भी उत्तल, इसमें भी उत्तल। तो ये उत्तल लेंस के टाइप हुए, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये है टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए, इनके नाम के सबके लास्ट में अवतल लगा हुआ है, अवतल लगा हुआ है। क्लियर है बात। समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, द्विअवतल। इसमें देखिए सबके लास्ट में उत्तल है, द्विउत्तल, समतल, उत्तल, समतल, उत्तल, ये अवतल, उत्तल। क्लियर है बात। अब देखिए, हम लेंसों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। अभी हमने कहा था कि ये जो लेंस लेके चल रहे हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस, इनमें जो ये दो वक्र पृष्ठ हैं, ये दोनों वक्र पृष्ठ हम गोलीय लेके चल रहे हैं। तो अगर हम इनको कंप्लीट करें, देखिए इस वाले वक्र पृष्ठ को अगर मैं आगे यूँ ड्रॉ करूँ तो एक स्पेयर बनेगा। क्या बनेगा? एक स्पेयर बनेगा। ऐसे ही इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए भी एक स्पेयर बनेगा। इसमें देखें हम तो इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए ये स्पेयर बना और इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए ये स्पेयर बना। क्लियर बात। क्योंकि हमने ये वक्र पृष्ठ गोलीय ही बताए थे। हमारे कोर्स में जो हैं वो ऐसे उत्तल व ऐसे अवतल लेंस है जिनके ये वक्र पृष्ठ गोलीय हैं। क्लियर बात।
तो देखिए ये वाला जो वक्र पृष्ठ है इसको हमने वक्र पृष्ठ फर्स्ट नाम दिया है, वक्र पृष्ठ फर्स्ट नाम दिया है। गोलीय पृष्ठ है ये, गोलीय पृष्ठ फर्स्ट। तो ये वाला जो वक्र पृष्ठ है इतना, इसको कंप्लीट किया है हमने तो ये गोला बना, तो ये वाला फर्स्ट स्पेयर माना जाएगा, पहला गोला ये है क्योंकि ये पहले वक्र पृष्ठ से खींचा गया है। ये वाला जो गोला है वो दूसरे वक्र पृष्ठ से खींचा गया है, इसलिए इसको दूसरा स्पेयर कहा जाएगा। देखिए ये पहला स्पेयर माना जाएगा और ये दूसरा स्पेयर माना जाएगा। इसकी बात करें तो पहले वक्र पृष्ठ से जो हम गोला खींचेंगे वो ये होगा, इसलिए ये पहला गोला है, और दूसरे वक्र पृष्ठ से जो गोला खींचेंगे वो ये है, तो ये दूसरा है। देखिए इसमें पहला है आगे वाला और दूसरा है पहले वाला। क्लियर बात? इसमें पहला है ये और दूसरा है ये वाला। क्लियर है? अब देखिए ये वाला जो गोला है इसके सेंटर को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। किसके लिए? इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए। इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए C1 जो है वो वक्रता केंद्र है। इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए इस गोले का जो सेंटर है C2 वो वक्रता केंद्र है। क्लियर है बात? तो ये C1 है वक्रता केंद्र, ये C2 है वक्रता केंद्र, ये इस वाले वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र, ये इस वाले वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र। इसमें देखिए इसमें ये फर्स्ट स्पेयर ये है, तो इस फर्स्ट स्पेयर का जो सेंटर होगा वो इस वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है बात? ऐसे ही इस वक्र पृष्ठ के सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो ये होगा, इस गोले का जो सेंटर है वो इस वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा, जिसको हमने C2 नाम दिया है क्योंकि ये सेकंड स्पेयर बोला है हमने इसको, इसलिए C2 नाम दिया है। इसको फर्स्ट स्पेयर बोला है इसलिए C1 नाम दिया है। इसमें फर्स्ट स्पेयर ये था इसलिए इसको हमने C1 नाम दिया था, सेकंड स्पेयर इसको बोला था इसलिए C2 नाम इसको दिया है। अब किस स्पेयर को फर्स्ट लेना है किस स्पेयर को सेकंड लेना है वो डिपेंड करेगा कि वो किस वक्र पृष्ठ के लिए खींचा गया है। देखिए प्रकाश किरणें इस ओर से आकर आपतित होती हुई लेते हैं हम, तो इस ओर वाले पृष्ठ को हमने पहला बोला है। देखिए इस वाले वक्र पृष्ठ को पहला बोलना है तो इसके लिए स्पेयर इसमें इधर बनेगा, जबकि इसमें स्पेयर इस ओर बनेगा। तो इस बेस पे हमने पहले व दूसरे गोले लिए हैं। क्लियर है बात? तो ये तो मैंने वक्रता केंद्रों की बात बताई। अब इन वक्रता केंद्रों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इधर भी अनंत तक जा सकती है, इधर भी अनंत तक जा सकती है। तो इन वक्रता केंद्रों को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है उसी को हम लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे ही इसमें भी देख लीजिए, ये वक्रता केंद्र C1, ये वक्रता केंद्र C2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वही इस लेंस की मुख्य अक्ष है। क्लियर है बात? क्लियर है? अब देखिए ये वाला जो वक्र पृष्ठ है इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट जो कि मुख्य अक्ष पर भी स्थित है, उसको हम इस वक्र पृष्ठ का ध्रुव बोल रहे हैं। और चूंकि ये वक्र पृष्ठ हमने पहला बोला है इसलिए इस ध्रुव को नाम दिया हमने P1। ऐसे ही इस वक्र पृष्ठ का जो मिड पॉइंट है जो कि मुख्य अक्ष पर भी स्थित है उसको हम इस वक्र पृष्ठ का ध्रुव बोलते हैं, जिसको हमने P2 नाम दिया है। P2 इसलिए क्योंकि ये वाला सेकंड स्पेयर है। देखिए सेकंड स्पेयर है तो इसलिए इसको नाम दिया हमने P2, सेकंड वक्र पृष्ठ का ध्रुव। ये फर्स्ट वक्र पृष्ठ का ध्रुव। इसमें देखिए ये फर्स्ट वक्र पृष्ठ का ध्रुव है और ये सेकंड वक्र पृष्ठ का ध्रुव है, पोल है। क्लियर है बात? तो हमने अब तक बात की लेंस की मुख्य अक्ष की, वक्रता केंद्र की। वक्रता त्रिज्याएं देखिए, वक्रता त्रिज्या हम बोलेंगे इस वाले पृष्ठ की। देखिए पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी इसके ध्रुव P1 से इसके वक्रता केंद्र C1 तक की डिस्टेंस। इट मीन्स P1 C1 जो है उसको हम पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 कहेंगे, तो R1 इजिकल टू होगी P1 C1। ऐसे ही दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी P2 C2। इसके ध्रुव से लेकर इसके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, जिसको हमने R2 से डिनोट किया है। तो ये कितनी होगी? P2 C2। क्लियर है? P2 C2। ये हम इसमें भी यही बताएंगे। पहले वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, वो होगी P1 C1 और दूसरे वक्र पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो इस गोले की त्रिज्या होगी P2 C2। क्लियर बात?
अब देखिए इनके अगर हम साइन की बात करें तो साइन कन्वेंशन हम पहले देख चुके हैं कि अगर किसी डिस्टेंस को मापने के लिए हमें आपतित प्रकाश की दिशा में चलना पड़े तो दूरी पॉजिटिव ली जाएगी और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाना पड़े तो दूरी नेगेटिव ली जाएगी। अब देखिए हम वस्तु को इस लेंस के बाईं ओर रखा हुआ मानते हैं, तो बाईं ओर रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरण इस तरीके से आकर इस ओर से आते हुए लेंस पर आपतित होगी। इट मीन्स आपतित प्रकाश किरण की दिशा होगी इस ओर। तो पहली वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए मुझे देखिए, पहली वक्रता त्रिज्या हमने बोली है P1 C1, तो P1 C1 तो हमें किस ओर जाना पड़ा, P1 से। देखिए इनमें दूरियां कहाँ से माप रहे हैं हम, इस वाले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मापी जाएगी P1 से और इस वाले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मापी जाएगी P2 से। तो मैं वक्रता त्रिज्या R1 को मेजर करने की बात कर रहा हूँ, तो R1 को मेजर करने के लिए हमें P1 से C1 तक जाना होगा। इट मीन्स आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही जाना होगा, इसलिए R1 इसके लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन इसकी R1 को देखिए, इसकी R1 को मेजर करने के लिए हमें P1 से C1 की ओर जाना होगा। इट मीन्स इस ओर जाना होगा, जबकि आपतित प्रकाश किरण हम इस ओर से लेते हैं। तो P1 से C1 तक जाने के लिए हमें आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाना होगा। इसीलिए अवतल लेंस की पहले वक्र पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है R1 वो नेगेटिव होगी। तो देखिए अवतल लेंस के लिए हमने R1 को नेगेटिव बताया है, जबकि उत्तल के लिए R1 को पॉजिटिव बताया। अब देखिए उत्तल के लिए R2 की बात करते हैं, तो R2 होगी P2 से लेकर C2 तक की डिस्टेंस। तो हमें P2 से किस ओर जाना होगा, C2 की ओर जाना होगा, इस ओर जाना होगा। अर्थात आपतित प्रकाश किरण जो इस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा में जाना होगा P2 से C2 तक जाने के लिए। तो विपरीत दिशा में जाने के कारण हम R2 को उत्तल लेंस के लिए नेगेटिव बताएंगे। क्लियर है बात। अवतल लेंस के लिए बात करें तो अवतल लेंस में देखिए P2 से C2 तक जाने के लिए हमें आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही जाना होगा, इसलिए अवतल लेंस के लिए हमने R2 को पॉजिटिव बताया है। क्लियर है, ये हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग बताया है। पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पहले वक्र पृष्ठ के ध्रुव P1 से मेजर की गई है, दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दूसरे वक्र पृष्ठ के ध्रुव P2 से मेजर की गई है। क्लियर है बात। लेकिन अगर ये लेंस पतले होते, अगर ये लेंस दोनों पतले होते, इट मीन्स इनका ये जो P1 P2 वाला जो पार्ट है, P1 से लेकर P2 तक की जो मोटाई है वो बहुत कम होती, तो उस केस में हम P1 व P2 को C पर ही मान सकते थे। तो उस केस में फिर C1 को हम R1 बोलते व C2 को R2 बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ बताया भी है कि अगर लेंस पतले हों तो फिर P1 को भी P पर अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि P1 अति निकट होगा C के और P2 भी अति निकट होगा C के। किसके लिए, पतले लेंसों के लिए। तो उस केस में फिर हम दूरी को इस P1 से लेकर C1 तक की दूरी को C1 बोल सकते हैं और P2 से लेकर C2 तक की दूरी को अप्रोक्स C2 बोल सकते हैं। तो देखिए हमने R1 उस केस में फिर बोला है, P1 C1 को हमने बोला है C1 और P2 C2 को बोला है C2। लेकिन ये वाली जो बात हम बोल रहे हैं वो पतले लेंसों के लिए मान्य है और हमारे सिलेबस में पतले लेंस ही हैं, इसलिए हम वक्रता त्रिज्या जो लेंगे वो पहली वक्रता त्रिज्या लेंगे C से C1 तक को और दूसरी वक्रता त्रिज्या लेंगे C से C2 तक को। क्लियर है बात। वैसे वक्रता त्रिज्या P1 C1 P2 C2 ही होती है, लेकिन पतले लेंसों के लिए ये लिया जा सकता है। क्लियर है बात। अब देखिए बात करते हैं हम प्रकाशिक केंद्र की। तो प्रकाशिक केंद्र जो है वो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे ही निकल जाती है। ये बात हम पतले लेंस के लिए बोल के चल रहे हैं, क्योंकि मोटे लेंस में ये आपतित प्रकाश किरण व निर्गत प्रकाश किरण जो है वो एक सिध में नहीं निकलती है, एक ही रेखा के अनुदिश नहीं निकलती है, एक दूसरे के समांतर निकलती है। देखिए मोटे लेंस की बात करें तो ये आपतित प्रकाश किरण और ये निर्गत प्रकाश किरण। तो देखिए आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नहीं निकली है निर्गत प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण इसके समांतर निकली है। तो मोटे लेंस में तो ऐसा होता है, लेकिन पतले लेंस में ऐसा होता है, क्योंकि पतले लेंस में ये जो बीच का पार्श्विक विस्थापन है, इस वाली डिस्टेंस को हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। इसको बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा व निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको हम
पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये पार्श्विक विस्थापन जो है वो पतले लेंसों में अत्यल्प होता है, नगण्य होता है। तो नगण्य होता है तो पतले लेंस के लिए फिर ये वाली जो निर्गत प्रकाश किरण है वो लगभग इसी के ऊपर ली जा सकती है। इट मीन्स उस केस में फिर आपतित प्रकाश किरण व निर्गत प्रकाश किरण एक ही रेखा के अनुदिश ली जा सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि पतले लेंस का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। इस वाले केस में पार्श्विक विस्थापन नगण्य है, न के बराबर है, जिसको हमने यहाँ प्रदर्शित नहीं किया है, इसीलिए हमने इसको सीधा जाते हुए ले लिया है। क्लियर है बात। ये वाली जो निर्गत किरण है वो अप्रोक्स इसी के ऊपर से पास हो जाएगी अगर लेंस पतला है तो। क्लियर है। अब देखिए ये भी पतले लेंस के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन ये उत्तल के लिए बताइए, उत्तल के लिए बताइए। ये मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे ही निकल जाती है। क्लियर है बात। वैसे अपवर्तन में हम बताते हैं कि प्रकाश किरण मुड़ती है, विचलित हो जाती है अपनी मूल दिशा से, लेकिन यहाँ देखिए शीशे गुजरने वाली प्रकाश किरण को हमने बिना विचलित हुए सीधे ही निकाल दिया है लेंस के अंदर से। क्लियर है बात। वैसे अगर मोटे लेंस की बात करें हम, तो लेंस चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, अपवर्तन तो 2 बार होता है लेंस में। 2 बार कब? एक बार तब जब वह बाहर से लेंस के अंदर प्रवेश करता है, तब यहाँ पर देखिए बाहर से जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा तो बाहर मीडियम कुछ और है, अंदर मीडियम कुछ और है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है इस बिंदु पर, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा एक बार। तो फिर अंदर वो सीधी चलेगी जिस भी दिशा में चलेगी, फिर यहाँ जब बाहर निकलेगी वापस अंदर से जब बाहर निकलेगी तो देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो यहाँ भी उसका अपवर्तन होगा, अर्थात यहाँ भी वो मुड़ेगी। तो लेंस में अपवर्तन 2 बार होता है, एक बार लेंस के बाहर से लेंस के भीतर प्रवेश करते वक्त और एक बार भीतर से उसके बाहर निकलते वक्त। क्लियर है बात। तो देखिए इस डायग्राम में हमने 2 बार अपवर्तन प्रदर्शित किया है। एक बार बाहर से अंदर जाते वक्त इस बिंदु पर, क्योंकि इसी बिंदु पर वह लेंस के बाहर से लेंस के अंदर प्रवेश कर रही है, तो इस बिंदु पर किस ओर मुड़ेगी वो देखिए, इधर वायु मानिए बाहर, तो वायु से वो कांच में जा रही है। ये लेंस कांच का बना हुआ मानिए, तो वायु से कांच में जा रही है। वायु विरल माध्यम है, कांच उसके सापेक्ष सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाती है तो किस ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो देखिए ये आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु के लिए अगर हम अभिलंब खींचें तो इस वक्र पृष्ठ के लिए गोला खींचिए। यहाँ पर गोला खींचकर उस गोले का जो वक्रता केंद्र आएगा C1, उस C1 को इससे मिलाइए, और C1 को इससे मिलाएंगे तो वही इसकी क्या बन जाएगी? अभिलंब बन जाएगा। इस आपतन बिंदु पर वो अभिलंब का काम करेगा और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो देखिए मैंने मूल दिशा के सापेक्ष अभिलंब की ओर, अभिलंब ऐसा आएगा, इसका अभिलंब की ओर विचलित होते हुए लिया है। फिर लेंस के अंदर सीधी चलेगी और यहाँ तक सीधी चलती रहेगी प्रकाश किरण। फिर जैसे ही कांच से वायु में वापस निर्गत होगी, कांच से वायु में जैसे ही निर्गत होगी तो वह किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है? सघन से विरल में आ रही है। कांच सघन हो गया, वायु विरल होगी, तो सघन से विरल में आएगी तो वापस किस ओर विचलित होगी? अभिलंब से दूर की ओर विचलित होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखिए यह आपतन बिंदु हो गया। इस वाली प्रकाश किरण के लिए यह आपतन बिंदु हुआ। इस आपतन बिंदु के लिए अगर हम अभिलंब खींचें तो हमें इस वक्र पृष्ठ के लिए गोला खींचना होगा, उस गोले के सेंटर को इस आपतन बिंदु से मिलाना होगा, वो अभिलंब बन जाएगा। क्लियर बात। फिर देखेंगे कि अभिलंब से दूर हटनी चाहिए निर्गत किरण, अपवर्तित किरण। क्लियर बात। तो देखिए यहाँ मानिए आप इस वाले वक्र पृष्ठ का सेंटर यहाँ मानिए, सेंटर को इससे मिलाएंगे तो वो अभिलंब बन जाएगा। तो अभिलंब तो इस तरीके से आएगा और ये मूल दिशा है ही इसकी, तो मूल दिशा से के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटकर बाहर निकलेगी। क्लियर है बात। तो बाहर से अंदर जाते वक्त ये अभिलंब की ओर मुड़ी थी और अंदर से बाहर आते वक्त अभिलंब से दूर हटी है। तो इस तरीके से यहाँ बाहर से अंदर जाते वक्त जितनी अभिलंब की ओर मुड़ी है, अंदर से बाहर जाते वक्त उतनी ही अभिलंब से दूर हटती है। इसीलिए आपतित प्रकाश किरण निर्गत प्रकाश किरण के समांतर निर्गत होती है। देखिए आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा ये और ये निर्गत किरण है, तो आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के समांतर निर्गत होती है ये वाली अपवर्तित किरण। क्लियर है बात। तो लेंस मोटा है तो फिर
आपतित प्रकाश किरण की दिशा में निर्गत नहीं होगी अपवर्तित किरण। देखिए यहाँ आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही हमने निर्गत किरण ले रखी है, सीधी ले रखा है, इसको हमने सीधा ले रखा है, आर पास सीधा निकाल रखा है, लेकिन आर पास सीधा नहीं निकलेगी अगर लेंस मोटा होगा तो। लेकिन पतले लेंस में ये पार्श्विक विस्थापन बहुत कम होता है, क्योंकि लेंस जब बहुत पतला होता है तो बाहर से अंदर प्रवेश करते वक्त ये थोड़ी सी ही इस ओर विचलित होती है, मूल दिशा के सापेक्ष थोड़ी सी ही इस ओर विचलित होगी, फिर बाहर जब निकलेगी वापस अंदर से बाहर निकलेगी तो थोड़ी सी वापस इस ओर आ जाएगी, तो वो लगभग इसके ऊपर से ही निकलेगी, तो ये सीधी ही मानी जा सकती है पतले लेंस के केस में। क्लियर है बात। तो प्रकाशीय केंद्र की डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है, आप उसको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये मैंने बात करी लेंस की मुख्य अक्ष की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र की। क्लियर है बात। ये जो सी पॉइंट है वो हमें P1 व P2 के ठीक बीच में लेना है, ठीक है, बीच में लेना है, बीच में होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स में जो लेंस है उनमें P1 व P2 के ठीक बीच में लेना है हमें C को। हमारे कोर्स में जो लेंस है उन लेंसों के दोनों वक्र पृष्ठों की जो रेडियस है R1 व R2 वो इक्वल है। तो R1 व R2 जब इक्वल होती है तो ये जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे इसको, वक्रता केंद्र तो C1 C2 है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र P1 और P2 के बीच में लेना है, कब, जब R1 बराबर R2 हो। और हमारे कोर्स में जो लेंस है उस लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है। क्लियर है बात। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देख चुके हैं लेंस से रिलेटेड। 5वीं की बात करते हैं, फोकस। देखिए लेंस में 2 वक्र पृष्ठ होते हैं, लेंस में 2 वक्र पृष्ठ होते हैं, तो 2 वक्र पृष्ठ हैं तो उनके लिए हमने 2 स्पेयर ड्रॉ किए थे, 2 गोले ड्रॉ किए थे। 2 गोलों के लिए 2 हमने वक्रता केंद्र बताए हैं, 2 वक्रता त्रिज्याएं बताई है, तो फिर 2 ही इसके फोकस भी बताए जाएंगे। एक फोकस है प्राथमिक फोकस जिसे हम F1 और F' से डिनोट कर रहे हैं, एक फोकस है द्वितीयक फोकस जिसे हम लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं, वो है F2 और F। हम इसको आगे चलकर प्राथमिक फोकस को F' से डिनोट करेंगे और द्वितीयक फोकस को, मुख्य फोकस को F से डिनोट करेंगे। तो देखिए प्राथमिक फोकस की बात करते हैं पहले उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे गुजरकर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें उस लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये 3 प्रकाश किरणें हमने ली है जो कि इस बिंदु से गुजरकर लेंस पर आकर आपतित हुई है और समांतर हो गई है। क्लियर है बात। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरकर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ही हम लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे उत्तल लेंस के केस में। अवतल की बात करें तो देखिए अवतल में प्रथम फोकस जो होगा वो लेंस के इस ओर होगा, इसमें लेंस के इस ओर है। क्लियर है बात। इसमें हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आते हुए लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वो बिंदु जो है मुख्य अक्ष पर स्थित वो अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्लियर है बात। देखिए ये प्रकाश किरणें यहीं तक आकर आपतित हुई है, वैसे तो यहाँ भी आपतित नहीं होगी, ये तो यहीं आएगी, फिर इसके बाद में इसका अपवर्तन होगा, फिर अंदर सीधी चलेगी, फिर बाहर निकलते वक्त अपवर्तन होगा। अपवर्तन वास्तव में 2 बार होता है, एक बार बाहर से अंदर जाते वक्त, एक बार अंदर से बाहर निकलते वक्त, लेकिन 2 बार अपवर्तनों के परिणाम स्वरूप निर्गत प्रकाश किरण जिस दिशा में निकलती है उस दिशा में हम एक ही बार अपवर्तन से उसको निकाल देते हैं और वो एक बार अपवर्तन हम लेंस के ठीक बीचों बीच प्रदर्शित कर देते हैं। वैसे वास्तव में लेंस के बीचों बीच कोई अपवर्तन नहीं होता, अपवर्तन एक बार यहाँ होगा बाहर से अंदर जाते वक्त और एक बार अंदर से बाहर निकलते वक्त होता है। बीचों बीच में कोई अपवर्तन नहीं होता, बीच में प्रकाश किरण मुड़ती भी नहीं है, लेकिन हम उसको बीच में मुड़ता हुआ बता रहे हैं। लेंस के बीच में 2 बार जितनी मुड़ेगी और 2 बार मुड़ने के परिणाम स्वरूप जिस दिशा में बाहर निर्गत होगी प्रकाश किरण उस दिशा में हम एक ही बार उसको लेंस के बीच में मोड़कर निर्गत करके दिखा देते हैं। क्लियर है बात।
तो ये मैंने प्रथम फोकस की डेफिनेशन बताई दोनों लेंसों के लिए, उत्तल लेंस व अवतल लेंस के लिए। अब देखिए फोकस दूरी की भी साथ ही बात कर लेते हैं हम। फोकस दूरी हम किसे कहेंगे, हम पतले लेंस के लिए बात करके चल रहे हैं, इसलिए पतले लेंस में मैंने बताया दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, सी से ही मापी जाएगी। प्रकाशिक केंद्र सी से मापी जाएगी। तो सी से लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से इसके प्रथम फोकस F1 तक की जो दूरी है वो कहलाएगी लेंस की प्रथम फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f1 से डिनोट कर रहे हैं। और ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगी, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण इस ओर है और हमें इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सी से F1 तक की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जाना होगा। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जाना होगा, तो हमने इसको नेगेटिव बताया। क्लियर है। इसमें जो होगी प्रथम फोकस दूरी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही जाकर हमें सी से F1 तक की दूरी को मापना होगा। तो हमने यहाँ प्रथम फोकस दूरी को पॉजिटिव बताया है, यहाँ प्रथम फोकस दूरी को नेगेटिव बताया है। वैसे प्रथम फोकस दूरी हमें डेरिवेशंस में कहीं काम नहीं आने वाली, तो इसके साइन का भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। द्वितीय फोकस दूरी जो है वही हमें काम आएगी आगे डेरिवेशंस में। तो देखिए हम द्वितीय फोकस की बात करते हैं पहले, फिर द्वितीय फोकस दूरी की बात करेंगे। देखिए स्मॉल f से हम फोकस दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि कैपिटल F से हम प्रदर्शित कर रहे हैं फोकस को। इस बात को ध्यान रखिए। स्मॉल f1 है प्रथम फोकस दूरी, कैपिटल F1 है प्रथम फोकस। इसमें भी, इस टॉपिक में भी कैपिटल F2 होगा द्वितीयक फोकस या मुख्य फोकस, और स्मॉल f2 है द्वितीय फोकस दूरी, जिसको हम मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं या फोकस दूरी भी बोल सकते हैं। अगर लेंस में हमें फोकस दूरी बोला जाए तो हम उसको द्वितीय फोकस दूरी ही समझेंगे, और लेंस में अगर हमें फोकस बोला जाए तो हम उसको द्वितीयक फोकस या मुख्य फोकस ही समझेंगे। क्लियर है बात। वैसे फोकस दो होते हैं, लेकिन हम इसी को यूज में लेते हैं डेरिवेशंस में। देखिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं द्वितीय फोकस के लिए। तो द्वितीय फोकस की डेफिनेशन ये है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरकर जाती है वही बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस F2 या कैपिटल F कहलाता है। अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में बोलेंगे लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये इस ओर जा रही है अपवर्तन के पश्चात, ये आई और अवतल लेंस ने इसको इस ओर मोड़ दिया है। ये सी से गुजरने वाली सीधी निकल ही जाती है। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और इसको अवतल लेंस ने इस ओर विचलित कर दिया, इस ओर मोड़ दिया है मूल दिशा के सापेक्ष। तो इन किरणों को, इन अपवर्तित किरणों को, इन निर्गत किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी वही बिंदु है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या अवतल लेंस का मुख्य फोकस। क्लियर है बात। इसमें देखिए द्वितीयक फोकस से अपवर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में गुजर रही है, जबकि इसमें द्वितीयक फोकस से अपवर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं गुजरती। उनको पीछे की ओर बढ़ाने पर वे उस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है बात। तो ये द्वितीय फोकस हुआ उत्तल का, ये द्वितीय फोकस हुआ अवतल का। उत्तल का द्वितीय फोकस इसके इस ओर है, अवतल का द्वितीय फोकस इसके इस ओर है, विपरीत ओर है। क्लियर है बात। इसमें देखिए प्रथम फोकस इस ओर था, इसमें प्रथम फोकस आगे की ओर है। क्लियर है। इसीलिए ये फोकस दूरी हमने बताई थी नेगेटिव, ये बताई थी पॉजिटिव। ऐसे ही इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी है वो होगी पॉजिटिव, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हमें आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जाना होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ये द्वितीय फोकस दूरी है धनात्मक होगी, जबकि इसमें सी से F2 तक जाने के लिए हमें आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाना होगा, इसलिए नेगेटिव है। तो ये वाली फोकस दूरी हमें ध्यान रखनी है। द्वितीय फोकस दूरी का साइन हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं लेंस सूत्र से, जिसके लिए हम आगे डेरिवेशन देखेंगे भी, उसमें फोकस दूरी जो काम आती है वो द्वितीय फोकस दूरी ही काम आती है, और द्वितीय फोकस दूरी का साइन हमें पता होना चाहिए। तो देखिए उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक बताई जाएगी और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक बताई जाएगी। यहाँ मैं फोकस दूरी बोल के चल रहा हूँ तो मैं द्वितीय फोकस दूरी ही बोल के चल रहा हूँ उसको। क्लियर है बात।
तो ये बात हुई प्रथम फोकस के लिए, ये बात हुई द्वितीय फोकस के लिए। इसकी द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक, इसकी द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक। क्लियर है। दर्पण में हम बात करते थे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम पॉजिटिव ही बताते थे और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम नेगेटिव ही बताते थे। लेंस में भी ऐसा ही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। दर्पण में भी ऐसा ही था। क्लियर है। तो ये फोकस दूरी की बात हुई। तो हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि लेंस क्या होता है और लेंस कितने टाइप्स का होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद में हमने लेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखी, उनकी डेफिनेशन की बात की। मुख्य अक्ष देखी, वक्रता केंद्र देखा, वक्रता त्रिज्या देखी, प्रकाशी केंद्र देखा और फोकस देखा। फोकस में हमने 2 फोकस बताए। क्लियर है बात। वक्रता केंद्र भी 2, फोकस भी 2, फोकस दूरियां भी 2, 2 ही ध्रुव है। 2 होने का कारण यह है कि इसमें वक्रपृष्ठ 2 होते हैं, तो हर वक्रपृष्ठ के लिए अपना वक्रता केंद्र भी होगा, अपनी वक्रता त्रिज्या भी होगी, उस अपनी फोकस दूरी भी होगी। क्लियर है बात। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।